के नवाही गांव मंगीलाल में कत्ल की वारदात। मुलजमान ने फायरिंग करके यास्मीन नामी लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। कांदलियावाला के इलाके थाना घर में डाकू रात, साहिवाल रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 4 नामालूम डाकू कैश काउंटर से तमाम रकम लेकर फरार हो गए। जराइम की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार होने लगे। कसूर में थाना खटिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अहमद फराज नामी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 1.5 लाख रुपए मसरूका नकदी, 2 मोटरसाइकिल, फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जमशेद नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। पुलिस इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म। और कमिश्नर मालाकंड साकिब रजा असलम ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। सवात ऑफिस पहुंचने पर लिविस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमिश्नर मालाकंड की पुलिस अफसरान से मुलाकात, जुराइम की रोकथाम के हवाले से अहकाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, तांदियावाला के इलाके थाना गढ़ में रात डाकू राज बरकरार है। साहिवाल रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। 4 नामालूम डाकू जो है वो कैश काउंटर से तमाम रकम लूट कर फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर 4 डाकू आए जिन्होंने वारदात की। रकम लूटने के बाद डाकुओं ने हवाई फायरिंग भी की। शदीद हवाई फायरिंग में इलाका जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला हो गया। थाना घर के इलाका में डकैती की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। थाना घर के इलाका में वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस अफसरान वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। राहगीरों और इलाका मकीनों के जानो माल का तहफ्फुज़ शदीद खतरे में है। आरपीओ और सीपीओ फैसलाबाद नोटिस लेकर थाना घर के इलाका में वारदातों पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। भीरा में चोर और डकैत बेलगाम हो गए। एक ही रोज में यके बाद दिगरे 3 चोरी और डकैती की वारदातें। डाकुओं ने पेट्रोल पंप से रकम लूट ली। मुजाहमत पर डाकुओं ने सेल्समैन रफाकत को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। सेल्समैन ने हसीब नामी एक डकैत को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। डकैती की दूसरी वारदात में नामालूम डाकू अदनान बलोच नामी शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इलाका में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर पुलिस काबू पाने में नाकाम हो गई। शहरियों ने आरपीओ सरगोदा से मुतालबा किया है कि अवाम के जानो माल का तहफ्फुज़ करने के लिए फर्ज शनास पुलिस अफसरान का तकर्रुर करें। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, खानपुर के नवाही गांव मंगीलाली में कत्ल की वारदात हुई है। मुलजमान ने फायरिंग करके यास्मीन नामी लड़की को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की बहन का कहना है कि मंगी बरादरी के सनाउल्लाह और उसके भाई ने लड़की को पहले भी अगवा किया था। आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाते हुए इंसाफ फराहम करें। मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जमशेद नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ नियम मुल्तान ओन अब्बास ने अपनी टीम के हमरा की। आपको एक बार तफसीलात से आगाह करें कि मुल्तान पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। जमशेद नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 1 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ नियो मुल्तान ओन अब्बास ने अपनी टीम के हमरा की।
जी बिल्कुल, मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मुल्तान पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई है। जमशेद नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रुख करते हैं कसूर का। आपको बताएं, कसूर में डीपीओ सैयद इमरान करामत बुखारी की खुसूसी हिदायत पर थाना खड़िया पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने, राहजानी और चोरी की वारदातों में मुलव्विस अहमद फराज उर्फ अहमदी डिकेट गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से 1.5 लाख रुपए की मसरूका रकम, 2 मोबाइल फोन्स, बिजली की 2 मोटर्स और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान खड़िया और गिरदोनवा में नाका लगाकर राहगीरों को लूटने की वारदातें करते थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सिटी याकूब एवान की सरबराही में एसएचओ मलिक शमशेर और दीगर पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। पुलिस टीमों ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश खड़िया और इसके गिरदोनवा में दर्जन के करीब वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ सईद इमरान करामत बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना खड़िया पुलिस को शाबाश दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठट्टा में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके गुलाम अली नामी शहरी को जख्मी कर दिया और 75,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कबूला शरीफ में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेने के इल्जाम में एसएचओ जमान रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, कबूला शरीफ में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। रिश्वत लेने के इल्जाम में एसएचओ जमान रशीद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि कबूला शरीफ में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेने के इल्जाम में एसएचओ जमान रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब मुलजिम अली वकास को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 5 मसरूका मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई। कार्रवाई एसएचओ थाना चहलक फैजान अली रजा ने एएसआई अंसर अब्बास और अपनी टीम के हमरा की। डिप्टी कमिश्नर सवाब जुनेद खान की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर की कार्रवाई। अधियाना मार्केट मंगोरा में छापा मारकर दुकानों की चेकिंग की गई। इस मौका पर उनका कहना था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए तैयार प्रैक्टिकल नोटबुक की फरोख्त पर पाबंदी है। ये मशक तलबा को हकीकी तालीम से महरूम कर देती है। आपको बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर सवाब जुनेद खान की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर ने वो कार्रवाई की है। अधियाना मार्केट मंगोरा में छापा मारकर दुकानों की चेकिंग की। इस मौका पर इनका कहना था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए तैयार प्रैक्टिकल नोटबुक की फरोख्त पर पाबंदी है। ये मशक तलबा को हकीकी तालीम से महरूम कर देती है। सूबाई दार हुकूमत पेशावर में ज़र इंतजामिया ने पीटीए के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कारखानों बाजार में कायम तजावुजात को मसमार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा ने पीडी अफसरान के हमरा कार्रवाई की। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। ऑपरेशन के दौरान कारखानों और मार्केट्स के बाहर गैर कानूनी तामीरात और दीगर तजावुजात को भारी मशीनों के जरिए मसमार कर दिया गया। चंद हफ्ते कबल भी कारखानों बाजार में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन किया गया था। जिसमें तमाम तजावुजात को भारी मशीनरी के जरिए मसमार किया गया, लेकिन इसके बाद चंद अफराद ने दोबारा तजावुजात कायम कर दी, जिस पर जिला इंतजामिया ने पीटीए के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए तमाम गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान के मुताबिक पेशावर के तमाम इलाकों में तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, लुडन के नवाही इलाके में कब्जा माफिया का राज। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। मुतासरा शख्स खालिद महमूद का कहना है कि एसएचओ थाना जाल से आबाद गिरानी ने कार्रवाई के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। रकम की अदायगी के बावजूद एसएचओ ने मुल्जिमान से मुबैना साजबाजी कर ली। कब्जा माफिया की जानिब से जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। आला अफसरान फौरी नोटिस लेते हुए एसएचओ आबाद गिलानी और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम करें। अब बात करते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा की कार्रवाई। आटे की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने किए गए। सरकारी आटे के 100 थैले बरामद करके तहवील में ले लिए गए।
साकिब रजा असलम ने कमिश्नर मालाकंड डिवीजन की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। ऑफिस पहुंचने पर सवाफ लेविस के चाको जबन दस्ते ने इस्लामी पेश की। कमिश्नर मालाकंड साकिब रजा असलम ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया। हाफिजाबाद महकमा पुलिस में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना। डीपीओ राय मजहर इकबाल ने हाफिजाबाद की तारीख में पहली बार खातून एसएचओ को तैनात कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर महविश असलम को थाना काली की मंडी में बहसियत एसएचओ तैनात किया गया। वो हाफिजाबाद की तारीख में किसी भी थाने की पहली खातून एसएचओ तैनात हुई हैं। सब इंस्पेक्टर महविश असलम ने कुछ माह कबल बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करते हुए ज्यादती के मर्तकब मुलजिम को तनहा गिरफ्तार किया था। डीपीओ का कहना है खवातीन पुलिस अफसरान को तमाम थानों में बतौर एसएचओ यकसा मौका फराहम किया जाएगा। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर महविश असलम इससे कबल इंचार्ज जेंडर क्राइम सर्कल पिंडी बटिया रह चुकी हैं। खातून सब इंस्पेक्टर महविश असलम ने 2015 में बतौर सब इंस्पेक्टर महकमा पुलिस ज्वाइन किया था। डीपीओ का कहना है कि खातून एसएचओ के तकर्रुर का मकसद खातून की हौसला अफजाई करना है। खातून हर शोबे में गराए कद्र खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। खातून की काबिलियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातून पुलिस को बेहतरीन माहौल देने अवलीन तरजीह का है ताकि वो बिला खौफ फ्राइज अंजाम दे सकें। डीएसपी वजीराबाद मोहम्मद आमिर मलिक ने कहा है कि असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करना कानूनन जुर्म है। लाइसेंस शुदा असलहा हिफाजत के लिए होता है, खौफ हरास और दहशत फैलाने के लिए नहीं। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में डीएसपी आमिर मलिक ने कहा कि आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक डीपीओ फरूक अमजद बुटर की क़यादत में वजीराबाद पुलिस कानून शिकन अनासर के खिलाफ पूरी तरह मुतहरिक है। शादी ब्याह और दीगर खुशी की तकरीबात में भी शहरी कानून को हाथ में ना लें और मुआशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। उन्होंने बताया कि शहरियों को इस हवाले से सोशल मीडिया समेत दीगर जराये से आगाही देने के साथ साथ शहरों में मैरिज हॉल्स इंतजामिया यही बादियों में मसाजिद के जरिए ऐलानात करके पैगामात की तशहीर की गई है कि हवाई फायरिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तो मैं इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और इसी तरह जो दीगर इस सिलसिला में वायलेशंस हैं, इन इस हवाले से अवामुन्नास को वो इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। और इसमें ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिस पे पुलिस मुकदमात इंदराज करती है, तो आपका किसी खुशी का मौका इस हवाले से खराब ना हो। उन्होंने शहरियों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि जराइम की इतला बार वक्त पुलिस को दें, इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। और बन्नू में WSSC मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। साबिक सदर सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान के घर पर शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि चौथा महीना चल रहा है कि उनकी तनख्वाहें बंद हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बच्चों के फीस के पैसे तक नहीं हैं और मौजूदा नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई ने उनके घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं, जबकि बाज़ मुलाजिमीन के घरों में बीमार पड़े हैं और इनके इलाज मुआलजे के वसाइल नहीं हैं। उन्होंने मलिक शाह मोहम्मद खान से भी शिकवा किया कि उनके मसले के हल में अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे और तनबीह की कि उनका आइंदा एहतजाज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर बहावलपुर में एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की और शदीद नारेबाजी भी की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी कराची के मैंडेट को चोरी करने, इलेक्शन में बदतरीन धांधली, रिजल्ट तब्दील करने के खिलाफ मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सजाए की अपील पर बहावलपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। दरगाह जमात इस्लामी मस्जिद अलग से फरीद गेट तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मीर नायब जमात इस्लामी जूनी पंजाब और उम्मीदवार PP 254 बहावलपुर से जिशान अख्तर, मीर जमात इस्लामी और उम्मीदवार PP 253 बहावलपुर नसरुल्लाह खान नासिर, उम्मीदवार जमात इस्लामी ने 168 बहावलपुर मलक कामरान ने भी मुजाहिरीन से खिताब किया। सैयद जिशान अख्तर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम एहतजाज के लिए निकले और इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज में जितने भी छोटे बड़े शहर हैं सब हम कराची के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत ने जमात इस्लामी के कसीर मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की है और दानिस्ता तौर पर रिजल्ट को तब्दील किया है अपने आरोज के ज़रिए। इस पर पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है और हम ये धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और अपना एहतजाज करेंगे जब तक हम अपने असली मैंडेट को हासिल नहीं करेंगे।
इन्होंने मैंडेट चोरी किया है और इनका ये वतीरा आज से नहीं है। 1971 के अंदर भी इन्होंने इसी धौंस और धांधली के नतीजे में पाकिस्तान को दो लख्त किया है। इन्होंने अपनी रवश नहीं बदली है और आज 2023 के अंदर कराची जो है उसने वाज़ेह अक्सरियत के साथ वोट के ज़रिए हाफिज़ नईमुर रहमान और जमात इस्लामी को अपना कराची का इक़्तिदार सौंपा है और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त इंतहाई ये मज़मूम हरकत है कि लोगों के एतमाद को उन्होंने आगे आने के लिए रोकने की कोशिश की है और नताइज को तब्दील किया है। 36 घंटे गिनती जारी रखने के बाद नताइज तब्दील किए हैं और हमारी जीती हुई सीटें जो हैं उसको उन्होंने हार के अंदर तब्दील किया है। हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की अपील पर आज पाकिस्तान के पूरे तूर अर्ज़ के अंदर एहतजाज की कॉल और हम निकले हैं। आज हम पूरे पाकिस्तान में सिराजुल हक साहब की कॉल पर निकले हुए हैं। जो ये सिंध और कराची के अंदर सियासी इंजीनियरिंग की गई है और जमात इस्लामी के मैंडेट को चोरी किया गया है, हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी आज सिराजुल हक साहब के कॉल पे एहतजाज के लिए निकले हुए हैं। वहारी के इलाका मोजा फैसवा के मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मशीर खान कब्जा ग्रुप हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। आईजी पंजाब से नोटिस लेते हुए तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील करती। औस्ता मोहम्मद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, दिन ब दिन बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ राइस मिल्स एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज बन गए। नामालूम चोर ज्वेलर शॉप से 12 लाख रुपए रकम और 150 तोला सोना चोरी करके फरार हो गए। ज्वेलर्स एसोसिएशन की कॉल पर राइस मिल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान औस्ता मोहम्मद की जानिब से पुलिस थाना के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चोरी की रकम वसूल ना कर ली जाए तो एहतजाज जारी रहेगा। अब बात करते हैं आटे की। तो मुरीद शाख में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। सस्ते आटे के नाम पर गरीब शहरियों के साथ फ्रॉड होने लगा। मुनसरे सहित जायदुल मयाद आटा शहरियों को फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर घोटकी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मटियारी में भी शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होने लगे। शहरियों का कहना है कि सुबह से शाम तक इंतजार के बावजूद आटा नहीं मिलता। रोजाना की बुनियाद पर स्टॉल की जगह और वक्त तब्दील करके परेशान किया जा रहा है। शहरियों ने मजीद कहा कि स्टॉल मालिकान रात के अंधेरे में अपने मन चाहे लोगों को आटा फराहम करते हैं। भवाना में चेयरमैन पीटीआई की कॉल पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत उम्मीदवार एमपीए चौधरी साबिक खान ने की। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बवाना में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर महंगाई और गिरती मईशत के खिलाफ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत उम्मीदवार एमपीए चौधरी साकिब खान चद्दड़ ने की और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त मेरे पास उम्मीदवार पीपी 96 चौधरी साकिब खान चद्दड़ हैं, उनसे बात करते हैं। जी वैसे यही कहूँगा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम इसी तरह खान साहब की कॉल के ऊपर इन रोड्स के ऊपर रहेंगे। हम हर रोज रैलियां निकालेंगे, क्योंकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर दिया है। जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम इस मुल्क के खातिर लड़ेंगे। हम खान साहब के सिपाही हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जियाले हमारे लीडर इमरान खान साहब की कॉल पर इलेक्शन कराओ मुहिम के लिए यहाँ से रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये चुन्नू मुन्नू ग्रुप जो पहले अपने मुंह की खा के भाग चुका है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर हर जवान हमेशा की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। और उस वक्त तक जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने घर नहीं चली जाती, हमारा हर जवान इमरान खान साहब की कॉल पर हर वक्त हाजिर है। लब्बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, चूनिया में शरपसंद अनासर का दहशत फैलाने के लिए नौजवानों पर कातिलाना हमला। मुतासरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर किया गया है। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए डीपीओ कसूर से नोटिस लेते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
गुजरावाला थाना सिविल लाइन के इलाका में पुलिस मुकाबला, कत्ल की मुतादिद वारदातों में मुलविस गौहर नामी मुलजिम अपने ही साथियों से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम गौहर कराए का कातिल था जो रकम लेकर लोगों को कत्ल करता था। मुलजिम की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरिएट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने बहारा को कर्नल अमानुल्लाह रोड और कयानी रोड पर अशियाए जरूरिया की कीमतों का जायजा लिया। कीमतों में इजाफे पर 2 दूध फरोशों की दुकानें सील करके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट के इलाका बेटपुली कैंट के करीब जुल्म की इंतहा, दरिंदा सिफ्त गुंडा अनासिर ने मालूमी तलखलामी पर शहरी को तशद्दुद करते हुए बेनाई से महरूम कर दिया। मुलजिमान ने रास्ता न देने पर एक आंख से महरूम नुमान नामी शख्स को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नाक की हड्डी तोड़ दी और दूसरी आंख भी निकाल कर जिंदगी तारीक कर दी। मुतासरा शख्स की एक आंख 10 साल कबल एक्सीडेंट में जाया हो गई थी। मुतासरा शख्स की वालदा बेटे के बेनाई जाने पर गम से नढाल। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते कि मुलजिमान ने रास्ता न देने पर एक आग से महरूम कर दिया। नुमान नामी शख्स को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नाक की हड्डी तोड़ दी और दूसरी आंख भी निकालकर जिंदगी तारीक कर दी। मुतासरा शख्स की एक आंख 10 साल कबल एक्सीडेंट में जाया हो गई थी। मुतासरा शख्स की वालिदा बेटे की बिनाई जाने पर गम से निढाल है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सियालकोट में ये वाकया पेश आया है। सियालकोट के करीब जो है जुल्म की इंतहा कर दी गई है। दरिंदा सिफ्त गुंडा नासिर ने मामूली सी तल कलामी पर शहरी को तशद्दुद करते हुए बेनाई से महरूम कर दिया। लाहौर में SHO सांता हमाद भट्ट की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई, पतंगसाजों और पतंगबाजों समेत दीगर जराइम में मुलविस बेशतर जराइम पेशा नासिर घरों को ताले लगाकर फरार हो गए। SHO का कहना है इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? अब देखें, ये SHO सांदा ने जो है वो अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतादिद मुलजमान को गिरफ्तार किया है। जिस तरह से SHO की अगर बात की जाए तो हमाद भट्ट हाल ही में नए SHO तैनात हुए हैं जो कि DIG ऑपरेशन की जानिब से इनको तैनात किया गया था, जिन्होंने न सिर्फ बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया बल्कि ऑनलाइन पतंगबाजों और पतंगसाजों को भी गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया। जिस तरह से सांदा के इलाका में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स घूम रहे थे, जैसे ही हमाद भट्ट ने चार्ज लिया तो तमाम जराइम पेशा अनासर अपने घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम मुलजमान जो है वो इस बात से बड़े परेशान है कि हमाद भट्ट जो है वो किसी की सिफारिश नहीं मानते। ताहाल मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो फरार मुलजमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जैसे नाम लिस्टेड थे जो कि CCPO लाहौर की जानिब से लिस्टों में नाम आए थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो टास्क दिया गया था। और SHO जो है वो सांदा हमाद भट्ट अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के घरों पर भी छापे मारे हैं और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर चुके हैं। मुझे बताइएगा कि जो लोग ताले लगाकर फरार हुए हैं उनको कैसे अतलात मौसूल हुई थी हमाद भट्ट की टीम के हमरा कार्रवाइयों की, क्या उनको बताया गया था? देखिए, हमाद भट्ट जो है वो एक बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। जैसे ही थाना में उन्होंने चार्ज लिया था तो एक CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन की जानिब से जो है वो लिस्टें थाना में पहले से मौजूद थी जो कि उनकी गिरफ्तारी के लिए टास्क दिए गए थे। उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो रेड भी की है। ताहाल मुलजमान जो है वो घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा मुलजमान को इन्होंने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। जो है मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। वसीम साबिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज नौमान और दीगर का चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के हमरा लेस्को IT सेंटर का दौरा। एडमिन डायरेक्टर मियां मोहम्मद अफजल, HR डायरेक्टर आजिया शुएब और CFO बुशरा इमरान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज नौमान का कहना था कि लेस्को बोर्ड ने यह फैसला किया है कि IT सेंटर की सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इस पर अमल करते हुए हम AMIA मीटर्स मुतारिफ करवा रहे हैं। 8 से 10,000 मीटर इंस्टॉल करने का प्लान बना लिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान का कहना है कि महकमा पुलिस में नौजवान अफसरान की शमूलियत खुशाइंद है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के 49वें तरबियती कोर्स के ज़रिए तरबियत नौजवान पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा
कि पुलिस को पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरजीहात को बनाना चाहते हैं। थाना आम आदमी के लिए खौफ की इलामत नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की जमानत होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन और ईमान के क़याम में पुलिस का किरदार काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पुलिस अफसरान खुद को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा करते हुए मखलूक खुदा की खिदमत करें। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि इंसाफ के हसूल के लिए आने वाले लोगों के मसाइल को मौसर तरीके से सुने और इनकी दार रसी करें ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद बढ़े। आरिफ वाला में असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू ने इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से महकमा हेल्थ की टीमों का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरों के अलावा विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे और विटामिन ए के कतरे पिलाने में महकमा हेल्थ की टीमों के साथ ताउन करें। रजा जैदी। मानसहरा में भी इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। मजीद जानते हैं उबैद तनवीली की इस रिपोर्ट में। इंसदाद पोलियो में मानसरा लसनवाब में भी जोर शोर से शुरू। डीपीओ मानसरा इरफान तारक और डीएसपी सर्कल उगी मोहम्मद जावेद खान की हिदायत पर एसएचओ थाना लसनवाब सैयद तस्वीर हुसैन शाह ने थाना लसनवाब की हदूद में 22 टीमें तश्कील देकर पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए अफसरान और जवानों को ड्यूटी पर लगा दिया। वाज़ेह है कि थाना लसनवाब ने BHU तरक्की के लिए 11 टीमें और RHC लसनवाब के लिए 16 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसकी वजह से पुलिस अफसरान और जवान पूरा दिन इंसदाद पोलियो टीमों के हमरा मुकम्मल हेलमेट जैकेट पहने ड्यूटी पर मामूर नजर आते हैं। और डीएसपी सर्कल उगी जावेद खान की हिदायत पर एसएचओ सैयद तस्वीर हुसैन शाह पूरा दिन पोलियो टीमों की निगरानी जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से थाना लसनवाब पुलिस का मुराल बुलंद हुआ है और पुलिस फोर्स के तमाम जवान बड़ी जानफशानी से अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मसरूफ हैं और अपने महकमे पुलिस का नाम रोशन करने में मसरूफ अमल हैं। संजीदा हलकों का कहना है कि गो के थाना लसनवाब और थाना फुल्ला जिला मानसरा में 7 इलाके तस्वर होते हैं, मगर डीएसपी सर्कल उगी जावेद खान की सरबराही में एसएचओ लसनवाब सैयद तस्वीर हुसैन शाह ने अपने हुस्न ज़र्फ़ तदब्बर और कायदाना सलाहियतों से थाना लसनवाब के हदूद को सिर्फ जराइम पेशा नासरों, मनशियात फरोशों और रोड डकैतियों से महफूज रखा हुआ है, बल्कि थाने की हदूद में गश्त के मौसर और बेहतरीन पुलिस। दूसरी तरफ शांगला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। शांगला के बलाई इलाकों में शदीद सर्दी के बावजूद इंसदाद पोलियो टीम मुतहरिक है और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही है। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में 1,93,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और विटामिन ए के सप्लीमेंट पिलाए जाएंगे। सहवन शरीफ के नवाही गांव करमपुर का तालीम याफ्ता नौजवान माजूरी के बायस मुफलसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। जिस मुआशरे में माजूरी और गुर्बत ऐब बना दी जाए, वहाँ की फजाओं में जिंदगी गुजारना नामुमकिन सा लगता है। जहाँ माजूर और मुफलिस लोगों की सरकार और फलाही इदारे मदद न करे तो वो मुस्तहिक अफराद दरबदरी की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। वजीर आला सिंध के अपने ही इंतखाबी हलके के गांव करमपुर में भी ऐसी ही सूरत हाल है, जहां एक तालीमी याफ्ता नौजवान मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माजूर नौजवान गुलाम रसूल ओठो माजूरी और बीमारी के बाद भी अपने घर का चूल्हा खुद चला रहा है। गुलाम रसूल का गांव में कराई पर एक साइकिलों की दुकान है, जहां से वो अपने घर और बीमारी का इलाज करवाता है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस नौजवान को माजूरी कोटा पर सरकार रोजगार अभी तक नहीं मिल सका है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरों को जल्द से जल्द सरकारी रोजगार देने की हिदायत की थी, लेकिन साईं सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। तालीमी याफ्ता माजूर नौजवान गुलाम रसूल ओठो ने वजीर आला सिंध MNA सरदार सिकंदर अली राहू पोटो और मुखैर हजरात से सरकार नारक मंडी में माजूर बच्चों के लिए तालीमी इदारे की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह रुकने सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढलो ने किया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट चट्ठा का दौरा किया और स्टेबलाइजेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मोहम्मद इकबाल का कहना था कि सेंटर के कयाम से ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की बेहतर देखभाल में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।
شہریوں کو بہترین اور بروقت طبی سہولیات فراہم یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عمر کوٹ کے علاقہ سادوری میں ادیب و دانشور سعید میر فتح علی شاہ کی سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد ہاشم میمن کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر سعید میر فتح علی خان نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام شہری اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں۔ دیسی کھانوں کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ سرسوں اور گندل کا ساگ سردیوں کی اہم سوغات ہے۔ اس کی خوشبو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ساگ کے اوپر مکھن کا پیڑا رکھ کر باجرے کی روٹی کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ساگ بطور سوغات شہریوں میں عزیز و قارب کو بھی بھجوایا جاتا ہے۔ بھاولپور حیدر اسٹیڈیم میں بیڈمنٹن میچ کھیلا گیا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ صدر بیڈمنٹن ایسوسی ایشن محمد اطہر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاول نگر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، نوجوان نسل کی جانب سے کھیلوں کے میدان آباد کرنا خوش آئند ہے۔ ایسے مقابلہ جات سے مفید اور اچھے نیشنل لیول کے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ بالکل آپ کو بتاتے چلیں، بہاول نگر میں حیدر اسٹیڈیم میں بیڈمنٹن میچ کھیلا گیا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ صدر بیڈمنٹن ایسوسی ایشن محمد اطہر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہاول نگر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، نوجوان نسل کی جانب سے کھیلوں کے میدان آباد کرنا خوش آئند ہے۔ ایسے مقابلہ جات سے مفید اور اچھے نیشنل لیول کے کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ بھاول نگر حیدر اسٹیڈیم میں بیڈمنٹن میچ کھیلا گیا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ صدر بیڈمنٹن ایسوسی ایشن محمد اطہر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھاول نگر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، نوجوان نسل کی جانب سے کھیلوں کے میدان آباد کرنا خوش آئند ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز۔